चलिए, तो आज हम लोग कल हम लोग है ना कल हम लोग ऐतिहासिक काल को शुरू किए थे, है ना। ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छे से जाने थे कि ऐतिहासिक काल जो है एक लंबा पीरियड है, लंबा कह सकते हैं उसका काल पीरियड है ना। वैदिक सभ्यता से लेके आज तक के समय में जो भी बीच में बात हुई, इन सारे को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिस वजह से इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं, परिवर्तन के हिसाब से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला को बोला गया प्राचीन काल या प्राचीन भारत का इतिहास, फिर दूसरा को बोला गया मध्य भारत का इतिहास, तीसरा को बोला आधुनिक भारतीय इतिहास। 3 गो कालखंड में बांट दिया गया है, ठीक है। तो कल हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई इस पर चर्चा किए थे, है ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को जो भी जानकारी हुई है वो 3 स्रोतों के मदद से हुई है ना। इन 3 स्रोतों के बारे में कल हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, है कि नहीं, शुरू कर चुके थे, है ना। तो उसमें 3 स्रोत क्या था, सबसे पहले देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं, है ना। तो ऐतिहासिक काल एक लंबा इसका पीरियड है जिस और परिवर्तन भी देखा गया, जिस वजह से इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो हम लोग कल देखे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, है ना। तो कल हम लोग क्या देखे थे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को कहाँ कहाँ से जानकारी हुई, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जाने थे, है कि नहीं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को 3 स्रोतों की मदद से जानकारी हुई है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 स्रोतों की मदद से इसके बारे में हम लोग को जानकारी हुई, ठीक है। चलिए, पहला स्रोत क्या था, है ना। तो लिखित स्रोत था। लिखित स्रोत मतलब कह सकते हैं किताब जो भारत के लोगों ने लिखा है, जिसे कहा गया साहित्यिक स्रोत। क्या कहा गया है, साहित्यिक स्रोत, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा लिखित स्रोत, ठीक है। दूसरा क्या है, अब ये लोग भी तो समान का प्रयोग क्यों होंगे ना। प्राकृतिक जो प्राचीन भारत के जो इतिहास के जो लोग हैं वो लोग भी समान का प्रयोग करते थे ना, है ना। तो यहाँ के समानों की मदद से भी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। तो समानों की मदद से इसका मतलब लिख सकते हैं पुरातात्विक। तो पुरातात्विक स्रोतों की मदद से भी हम लोग को, है ना, इस काल के बारे में जानकारी हुई। और तीसरा, इस वक्त एक लंबा काल पीरियड था ना। सबसे पहला क्या था, प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल का, इसके अंदर हम लोग पाषाण काल को पढ़े थे। फिर इसके बाद क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल था। हमारे भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल, है कि नहीं। इसमें हम लोग पाषाण काल को अच्छे से पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। मतलब कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। समझ में आ रही है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से जाने थे, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है ना, जिसमें वैदिक सभ्यता से लेके आज तक के समय को या काल को इसमें पढ़ा जाता है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, इसको शुरू किए कल। और कल हम लोग जाने कि ऐतिहासिक काल जो है एक लंबा टाइम पीरियड है, इसमें परिवर्तन देखा गया, इस वजह से इसको 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा क्या, आधुनिक काल, ठीक है। तो कल हम बताए थे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वैदिक सभ्यता से लेके हर्षवर्धन तक, मतलब 711 या 712 ईस्वी तक, है ना। उसके बीच में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई, प्राचीन काल के बारे में हमको लोग को जानकारी कहाँ से हुई, कैसे हम लोग जाने कि प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, कैसे उस वक्त का राजा कौन थे, है ना, कौन सा वंश था, कौन सा शासक था, कौन सा धर्म था, ये सब हमको कैसे जानकारी हुआ। तो इन तीनों स्रोतों के मदद से, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रा के विवरण या विदेशी यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रा के विवरण। इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस वक्त अब इतना लंबा पीरियड होगा तब ये लोग के समय में क्या हुआ कि विदेश से लोग आना शुरू कर दिए थे, राजदूत के रूप में वहाँ के लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते थे, है कि नहीं। और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते वो लिखते थे अपनी किताब में। तो जिनकी किताबों की मदद से भी हम लोग के प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इन 3 स्रोतों की मदद से, ये भी लिखित स्रोत है, ठीक है। तो इसको भी चाहेंगे तो हम इसमें डाल सकते हैं,
ठीक है, लेकिन अलग कर दिए क्योंकि ये विदेशी लोग के लिखा हुआ किताब था, है ना। चलिए, तो 3 स्रोतों में बांट दिया गया। एक को बोला गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा को पुरातात्विक स्रोत, तीसरा को विदेशी यात्रा के विवरण। इन तीनों स्रोतों के मदद से, इन तीनों साक्ष्यों के मदद से, इन तीनों प्रमाणों के मदद से हम लोगों को हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिला है या जानकारी मिला है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की मदद से ही हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। कब कोई बात इस काल से मिला है, कोई बात इस काल से मिला है, कोई बात इस काल को मिला है। हमारे जो इतिहासकार है या विद्वान है उन तीनों बात को अच्छे से देखे होंगे, है कि नहीं, और एक सजा दिए होंगे कि पहले इसको पढ़ना है, पहले हर्यक वंश को पढ़ना है, फिर शिशुनाग वंश को पढ़ना है, फिर मौर्य वंश को पढ़ना है। काल को देख के, सारा कुछ को देख के हमारे इतिहासकार ने, विद्वानों ने उसको सजा दिया है, ताकि, है ना, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वो सब जानकारी कहाँ से हुआ? ऐसा थोड़ी है कि वो लोग लिख के गए तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चले गए होंगे। नहीं, कोई आया उसके बारे में लिख के चला गया, डेट के साथ लिखा होगा। फिर कोई दूसरा विद्वान आया, है कि नहीं, जैसे कि चाणक्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या चंद्रगुप्त, है ना, मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो लिख के गए, डेट भी लिखे होंगे मान लेते हैं, है कि नहीं। तो उनके किताबों की मदद से हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में या मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हुई हम लोगों को, है कि नहीं। फिर आगे पीछे का जानकारी होते होते तो हमारे इतिहासकार जो थे, या कह सकते हैं हमारे जो विद्वान हैं, वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ दिए ताकि पढ़ने में हम लोग क्या हो, आसानी हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके हो, एक सही तरीका हो कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, ये आया, ऐसे वंश चलता रहा, है कि नहीं। चलिए, तो इन तीनों स्रोतों की मदद से ही, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत जो है, मतलब भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया जो किताब है ना, उसको साहित्यिक स्रोत बोला गया, ठीक है। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत जो है 2 तरह से है, मतलब भारत के लोगों के द्वारा जो लिखा गया किताब को साहित्यिक स्रोत बोला जाता है। लेकिन भारत के लोग थे, कोई लोग सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ कोई किताब लिखे, है कि नहीं, और कोई लोग है जो वहाँ के राजा के बारे में, वहाँ के राजा के जीवन के बारे में, वहाँ जो शासन कैसे चलता था, शासन प्रशासन कैसे चलता था, उसके बारे में बताएं। कोई व्यक्ति वहाँ के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, है कि नहीं, उद्योग धंधा करने का जीवन, इन सारे बातों में बताया, और कोई सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ बातें बताया। इस वजह से, है ना, इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ाया जाता है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, कोई भी इसको बांटने का रीज़न है कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। चलिए, तो 2 भागों में बांट देगा। एक को बोला गया है धार्मिक साहित्य या धार्मिक स्रोत, ठीक है। दूसरा को बोला गया गैर धार्मिक साहित्य। क्या बोला गया है? गैर साहित्य है, ठीक है। दूसरा को बोला गया गैर धार्मिक साहित्य, वैसा ग्रंथ जिसका कोई भी धर्म से संबंध न हो, वहाँ के शासन प्रशासन, राजनीति स्थिति के बारे में, है ना, उसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, वहाँ के खान पान, वेशभूष, इन सारे बातों के बारे में जानकारी हम लोगों को गैर धार्मिक स्रोत से मिलती है। और धार्मिक स्रोत तो इसमें धर्म से संबंधित होगा, किसी न किसी धर्म से संबंधित होगा, है कि नहीं। चलिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जाने थे कि कुछ भी सामान मिलेगा खुदाई के दौरान, या कहीं से भी कुछ भी सामान, जैसे कि स्तूप हो गया, मुद्रा हो गया, सिक्का हो गया, उसका अभिलेख हो गया, पत्थर पे लिख देना, खोद के पत्थर पे लिख देना, अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख हो गया, छोटा पत्थर पे लिख देता था, शिलालेख कहलाता है। फिर उसके बाद अगर लंबा खम्बा ऐसा पत्थर पे लिख देता है तो वो स्तंभ लेख कहलाता है। गुफा में कुछ लिख देता है तो गुफा लेख कहलाता है कि नहीं। तो स्तंभ लेख हो गया, गुफा लेख हो गया, शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, फिर मूर्ति हो गया, चित्रकला हो गया, उसके बाद कहा जा सकता है तो मुहरे हो गए। इन सारे चीज़ों की मदद से भी हम लोगों को उस काल के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानकारी हो पाती, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद विदेशी यात्रा के विवरण जो हो गए, चीन के लोग आए थे तो यहाँ पे किताब लिखे, जिनके किताबों की मदद से हम लोग को जानकारी होती है। जैसे कि चीन से कौन कौन आए? फाहियान आए, बहुत लोग आए, कुछ का नाम बताते हैं। फाहियान आए, वेनसांग आए, इत्सिंग आए, है कि नहीं। जैसे कि वेनसांग जो है, इनकी पुस्तक का नाम है सी युकी। इनसे हम लोग को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी होती है ना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी होती है। फिर उसके बाद अरब से आए हैं अल बुरौनी, इसकी किताबों की मदद से भी हम लोग को जानकारी होती है। फिर उसके बाद है ना, कहाँ के लोग आए? यूनान के लोग आए, है ना, हेरोडोटस आए, मेगास्थनीज आए, टॉलमी आए, और भी बहुत विद्वान लोग आए जो भारत के बारे में कुछ कुछ लिखे। तो उनके किताबों की मदद से भी, यूनानी ग्रंथ की मदद से, चीनी ग्रंथ की मदद से, या क्या है अरबी ग्रंथ की मदद से, इन तीनों ग्रंथों की मदद से, इन तीनों देश के या इन तीनों जगह के लोगों के ग्रंथों की मदद से भी हम लोगों को हमारे भारत के इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो कल इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, इस तरीके से। पहले हम लोग कल धार्मिक जो साहित्य है, इसमें क्या हुआ
किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा किताब। तो जो जो हिंदू धर्म से या कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म से जुड़ा रहता है उसको बोला जाता है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। उसके बाद एक है महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य ये भी क्या है, ब्राह्मण साहित्य से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। एक है क्या है, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध साहित्य का जो भी किताब होगा वो हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देगा, है कि नहीं। और एक क्या है, जैन साहित्य। जैन धर्म का जो भी किताब होगा उससे हम, जैन साहित्य का जो भी किताब होगा इस किताब की मदद से हम लोग को जैन धर्म के बारे में जानकारी होगी, है कि नहीं। तो कल क्या 2 दिनों में हम लोग ब्राह्मण साहित्य को अच्छे से जान चुके हैं कि नहीं जान चुके ब्राह्मण साहित्य को, ठीक है। तो आज हम लोग बौद्ध साहित्य को अच्छे से जानेंगे, मतलब बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से हम लोग को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई है ना, तो इसी बौद्ध साहित्य को अच्छे से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और कल के डेट में महाकाव्य मतलब महाभारत और रामायण और जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेंगे तो ये हमारा धार्मिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी किताबों को देखेंगे, है कि नहीं, जैसे कि राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, और उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, महाभाष्य हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, ऋतु संहार हो गया, है ना। फिर उसका देखा जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, है ना, पंचतंत्र हो गया। बहुत सारे किताबों के बारे में जानेंगे कि उस किताब से हम लोग को क्या जानकारी हुई, फिर किताब के जो लेखक है उस लेखक के बारे में जानेंगे, है कि नहीं। चलिए तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इसका आगे कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरे स्रोत को देख लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग, है ना, मेन इतिहास पे आएंगे, मतलब वैदिक सभ्यता से शुरू करेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन हो हुआ था, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, विष्णु धर्म के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमारा महाजनपद आ जाएगा। अब महाजनपद से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 711 तक पढ़ेंगे, मतलब हर्षवर्धन तक पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे, मुस्लिम आक्रमणकारी आया था, है कि नहीं, मुस्लिम शासक का दौर चला था, तो तब हम लोग मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूरोप यूनानी लोग आए, है ना, तो उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को थोड़ा सा भी नहीं। चलिए तो आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य को शुरू करते हैं, इसको पूरा को इरेज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके थे, ठीक है। और रिवाइज करने का मेन रीज़न होता है, ताकि रिवाइज करने का रीज़न क्या होता है, ताकि भूले नहीं। इतिहास को जितना आदमी रिवाइज करेगा, जितना रिपीट करेगा ना, उतना आदमी को याद रखेगा, और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेगा तो कभी भूलेगा नहीं, है ना। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले क्या है, इसी के अंतर्गत बौद्ध साहित्य को। इसके अंतर्गत क्या शुरू करेंगे हम लोग, बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य क्या होगा, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा जो भी किताब होगा वे सारे को बौद्ध साहित्य बोला जाता है कि नहीं। देखो अब इसका किताब, जैसे कि हम लोग देखे थे कल, ब्राह्मण साहित्य का या ब्राह्मण धर्म का या कह सकते हिंदू धर्म का जो भी ग्रंथ देखा गया प्राचीन काल में, है ना, इस काल का जो भी ग्रंथ देखा गया है वो किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था, बता चुके थे। चलिए, और ये बौद्ध साहित्य का जो भी ग्रंथ होगा ना वो किस भाषा में होगा, पाली भाषा में। किस भाषा में होगा, पाली भाषा में। फर्स्ट बात हम लोग ये जान लेंगे कि भाषा क्या होगा इसका, पाली होगा। भाषा क्या होगा इसका, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो बौद्ध साहित्य का जो भी ग्रंथ होगा वो पाली भाषा में होगा। किस भाषा में होगा, पाली भाषा में होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो सबको पता है कि बौद्ध धर्म जो है, मतलब गौतम बुद्ध, है ना, उन्हीं के नाम पे बौद्ध धर्म बना है। मतलब वो क्या है, बौद्ध धर्म के कह सकते हैं वो क्या है, बौद्ध धर्म को बनाने वाले हैं वही, है ना। तो गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है जिनका मृत्यु, है ना, 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, गौतम बुद्ध की मृत्यु या भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में, ठीक है। चलिए तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, 483 ईसा पूर्व के बाद, कुछ समय बाद ही, है ना, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। तो कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के, है ना, या बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण होने के बाद, मृत्यु होने के बाद कुछ समय बाद इनके शिष्यों ने, है ना, क्या किया कि एक संगीति का आयोजन किया। क्या किया, संगीति का आयोजन किया। संगीति मतलब वो एक मीटिंग रखा। क्या किया, वो मीटिंग रखा। बात समझ में आया कि नहीं आया,
है ना, कि महापरिनिर्वाण के बाद मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उनके जो भी शिष्य थे सारे शिष्यों ने एक मीटिंग आयोजित किया। उस मीटिंग को बोला गया संगीति। क्या बोला गया? संगीति। अब वो पहला दफा मीटिंग हुआ था इसलिए उसको प्रथम संगीति बोला गया। क्या चीज़ का था? तो बौद्ध था, बौद्ध का था ना, जिस वजह से उसको बोला गया प्रथम बौद्ध संगीति। क्या बोला गया? प्रथम बौद्ध संगीति। यहाँ तक कोई दिक्कत है? रुको फिर से समझाते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व के बाद उनके शिष्यों ने चाहा कि, है ना, कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में बहुत सारी बातें करेंगे, इससे धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो उनके शिष्य थे उपाली, आनंद और भी बहुत लोगों ने, है ना, बहुत लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए या अपने धर्म के बारे में सबको बताने के लिए और भी बहुत सारे कार्य करने के लिए वो लोग सोचा कि हम लोग बहुत बड़ा समारोह आयोजित करते, मीटिंग आयोजित करते हैं, है ना, जिसमें जो यहाँ के शासक है, राजा महाराजा जो भी है वो सारे लोग होंगे, है ना, बड़े बड़े कह सकते हैं साधु संत, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग यहाँ पे आएंगे और सारे लोग मिल के हम लोग इस अपने जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में बात विचार करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, सबसे पहले लिख देते थे ये कब हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व में, है ना, गौतम बुद्ध की मरने के बाद हुआ था। ठीक है, मृत्यु होने के बाद हुआ था, महापरिनिर्वाण होने के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, है ना। चलिए, तो ये लोग सही से नहीं बता पा रहे हैं, का समझ में आ रहे हैं ना। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के कह सकते हैं के बारे में, या गौतम बुद्ध का जो धर्म कह सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उनके शिष्यों ने एक मीटिंग आयोजित किया गया जिसे कहा गया संगीति। क्या कहा गया? संगीति। तो इनका संगीति आयोजित किया गया, तो कोई ना कोई जगह होगा ना, तो बिहार में एक राजगीर जगह है, तो राजगीर में, है ना, एक जगह का नाम है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा है। क्या है? सप्तपर्णी गुफा। उसी में ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये, है ना, बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी, है ना, कैसे लिख दिए? सप्तपर्णी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में या गुहा में, है ना, ये बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है नहीं। इस बौद्ध संगीति में जब ये बौद्ध संगीति जब आयोजित किया गया था तब वहाँ के, कहाँ के, बिहार के या मगध के राजा कौन थे या शासक कौन थे? तो उस वक्त जो शासक थे अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के समय में ही ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, और ये अजातशत्रु कौन है ना, तो ये बिंबिसार के पुत्र हैं, राजा बिंबिसार के पुत्र हैं, राजा बिंबिसार के पुत्र हैं। कौन है? अजातशत्रु कौन है? राजा बिंबिसार के। ठीक है, बिंबिसार के क्या है? ये पुत्र है। ठीक है, अब बिंबिसार कौन है? तो ये बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है, हर्यक वंश के संस्थापक है। यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। इसमें अजातशत्रु जो उस वक्त के राजा थे वो शामिल थे। अजातशत्रु कौन थे? तो राजा बिंबिसार के बेटा थे। राजा बिंबिसार के क्या थे? बेटे थे। और राजा बिंबिसार कौन थे? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जब हम लोग प्राचीन भारत को शुरू करेंगे तो इसी हर्यक वंश से शुरू करेंगे। ऐसे तो इससे पहले बृहद्रथ वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन मेनली शुरू किया जाता है हर्यक वंश से। ठीक है, क्यों? आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल से यहाँ इतना तक बात समझ में आ गया होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित महात्मा जो ये कह सकते हैं बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद, है ना, बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में आयोजित किया गया था जिसमें अजातशत्रु थे राजा शामिल थे। ठीक है, चलिए फिर ये किसके देख रेख में हुआ था? तो महाकश्यप के देख रेख में हुआ था। किसके देख रेख में हुआ था ये?
तो महाकश्यप की देख रेख में ये पूरा प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग मेन बात हम लोग को जो जानना है, यही जानना है कि इसमें क्या कार्य हुआ था, क्या काम हुआ था। तो इसी में प्रथम बौद्ध संगीति में ही है ना 2 किताब का रचना हुआ था। हम लोग किताबें के बारे में ना जानने वाले हैं कि बौद्ध साहित्य के कोई नाम लोग जानेंगे, है ना। तो इसी प्रथम बौद्ध संगीति में 2 महत्वपूर्ण किताबों की रचना की गई थी, ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसका नाम है विनय पिटक और सूत पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक और सूत पिटक। तो यहाँ तक हम आना चाह रहे थे, पर पूरा बता के, पूरा हिस्ट्री बता के कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बात समझ में आया? डायरेक्ट अगर हम बता देते समझ में आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि कहाँ से कैसे कैसे हुआ। लेकिन इसी को बताने के लिए हम इतना सारा बात बताएं, ठीक है। कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित किया गया था। बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। उस वक्त के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। और बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक था। ठीक है, चलिए। ये अजातशत्रु क्या किए कि अपने पिता बिंबिसार को मार के गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है। और ये पता है अजातशत्रु का बेटा का नाम उदयन। उदयन भी क्या किया? अपने पिता को मार दिया, अजातशत्रु को मार दिया, आओ गद्दी पर बैठ गए। जैसा उसके पिता किया, पिता से सीखा हो कि हमारा अब्बू किए तो नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ये इस अपने अब्बू को मारा, इसका बेटा जो उदयन था इसको मार दिया। फिर इसके बाद अपना चलते रहा, अनिरुद्ध आया और भी अपना चलते रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, उदयन जो इसका पिता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। क्या कार्य हुआ था? तो 2 ग्रंथ का रचना हुआ था। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना हुआ था। एक का नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है? सूत पिटक। क्या नाम है? सूत पिटक। ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि विनय पिटक की रचना कब हुई थी? तो बता दीजिएगा प्रथम बौद्ध संगीति में। या सूत पिटक की रचना कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। किसने किया था? तो विनय पिटक की रचना हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, उपाली ने किया। किसने किया? उपाली ने किया। किसने किया? उपाली ने किया। और सूत पिटक की रचना किसने किया? तो बौद्ध गौतम बुद्ध के है ना प्रिय शिष्य थे आनंद। कौन थे? आनंद थे, जो सूत पिटक की रचना। ये भी शिष्य थे, पर प्रिय शिष्य तो होता है ना, प्रिय शिष्य होता है ना। तो इनके प्रिय शिष्य जो थे है ना आनंद। कौन? तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य आनंद ने। किसने? प्रिय शिष्य आनंद ने इस सूत पिटक की रचना की। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो विनय पिटक है ना, 3 ग्रंथ ऐसा आएगा। ठीक है। जब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति जब हुआ था ना, तृतीय बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व में जब हुआ था, है कि नहीं, अशोक के समय में जब हुआ था, तो उस वक्त एक और पिटक की रचना किया गया था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो टोटल पिटक 3 है। कितने हैं? 3 है। तो जिसमें से सबसे छोटा पिटक जो है ये विनय पिटक है। कौन पिटक है जो है? विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, ये 6 है। ठीक है। और सूत पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, विनय करेगा, इसे याद कर लीजिएगा, छोटा होगा विनती करेगा। ठीक है। और सूत पिटक जो होगा ग्रंथ का नाम है। ठीक है। चलिए, सूत पिटक जो है इसका रचना किसने किया? आनंद ने किया। और एकदम प्रिय शिष्य था, इसलिए बहुत बड़ा ग्रंथ को रचना कर दिया, है कि नहीं, मोटा ग्रंथ को रचना कर दिया। सिंपल सी बात समझने के लिए। ठीक है। चलिए, तो विनय पिटक जो है जिसकी रचना उपाली ने की, और ये उपाली जो है भगवान बुद्ध के शिष्य। और सूत पिटक जो है ये प्रिय शिष्य जो है, प्रिय शिष्य है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य है, जिसका नाम क्या? आनंद है। इन उपाली ने विनय पिटक की रचना की और आनंद ने सूत पिटक की रचना की। ठीक है। और विनय पिटक जो सबसे छोटा है और सूत पिटक जो है सबसे बड़ा है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात लिखा हुआ है। देखिए, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून के बारे में उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को अपनाना चाह रहा है, कोई व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म को क्या करना चाह रहा है? अपनाना चाह रहा है, तो उसको क्या काम करना होगा, क्या क्या करना होगा, क्या क्या को त्यागना होगा, क्या क्या को उसको मानना होगा। इन सारी बातों का मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश होने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का है ना विनय पिटक में उल्लेख किया गया है या जिक्र किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म को नियम कानून का किताब भी कहा जाता है। इस वजह से
इसको विनय पिटक को, ठीक है। इस वजह से विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसी में, है ना, बौद्ध धर्म में कोई परिवेश होना चाह रहा है तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इन सारे बातों का उल्लेख किया गया है। मतलब नियम कानून का एक किताब है। इस वजह से इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है? संविधान कहा गया। क्या कहा गया है? संविधान कहा गया, ठीक है। चलिए, विनय पिटक में एक भाग कह सकते हैं, उसका नाम क्या है? महावज्ञ। उस महावज्ञ को विनय पिटक का लघु संविधान कहा जाता है। विनय पिटक तो पूरा संविधान है ही, लेकिन इसके अंदर एक कुछ चैप्टर होगा जिसका नाम है महावज्ञ, उसको इस विनय पिटक का लघु संविधान कहा जाता है, या पूरे बौद्ध ग्रंथ में उसको लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम है महावज्ञ, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है पूरे बौद्ध धर्म का। कोई दिक्कत? इसके बारे में जान लिए। चलिए, अब क्या सूत पिटक जो है, इसमें बौद्ध धर्म जो भी गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी उनका सिद्धांत है, उपदेश और सिद्धांत है ना, वो सब इस ग्रंथ में लिखा गया है। बौद्ध धर्म को जो भी उपदेश दिए हैं, अच्छे अच्छे जो बात बोले हैं, उनकी बात और उनके जो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, है ना, तो उपदेश क्या होता है बता चुके थे, है कि नहीं। तो जो कह सकते हैं, जो जैसे कि ये भगवान जो हैं, भगवान जो पवित्र बात बोलते हैं या जो अच्छे अच्छे जो विचार देते हैं या ज्ञान वाली बात बोलते हैं, उन्हीं को उपदेश कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी उपदेश दिए, उनके उपदेश को, सिद्धांत को सूत पिटक में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं? शॉर्ट में हम लिख देते हैं उपदेश और इनके सिद्धांतों को विनय सूत पिटक में लिखा गया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं है? दिक्कत है नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। उनके शिष्यों ने और भी लोगों ने, है ना, सोचा कि अब हम चलो अपने धर्म को प्रसार किया जाए, इसके बारे में सबको बताया जाए, ग्रंथ की रचना किया जाए। तो इस वजह से वो लोग बिहार में राजगिरी के सतपर्ण गुहा में एक संगीति मतलब मीटिंग आयोजित किए, है ना। उस मीटिंग में राजा अजातशत्रु थे, और अजातशत्रु कौन है तो इसके बारे में बता चुके हैं, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद इसमें जो थे, यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल गए, महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। पहले इधर अध्यक्ष लिखना चाहिए, है ना। चलो ठीक है। तो इस किसके देख रेख में हुआ? किसी न किसी के पूरा कंट्रोल में तो पूरा होगा ना, कंट्रोल में तो रहेगा ना ये। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, है ना? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। महाकश्यप की देख रेख में पूरा ये संगीति को आयोजित किया गया था। इस संगीति में प्रमुख कार्य, और भी काम हुआ होगा, लेकिन प्रमुख कार्य क्या था, है कि नहीं। तो इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी। एक का नाम था विनय पिटक और एक का नाम था सूत पिटक। विनय पिटक जो है सबसे छोटा पिटक है, या सबसे छोटा ग्रंथ कह सकते हैं, और सूत पिटक इन तीनों में, ठीक है। और ये सूत पिटक जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया और इसको संविधान कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है। सूत पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसकी रचना आनंद ने की है, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और इसमें भगवान बुद्ध के दिए गए जो भी उपदेश थे और सिद्धांत थे, वे उन सारे की चर्चा इसमें किया गया। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जाहिर सी बात है क्या होगा, द्वितीय बौद्ध संगीति होगा। पर द्वितीय बौद्ध संगीति में कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई है, इसलिए हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तो बौद्ध धर्म में जो भी क्या कह सकते हैं, जो भी संगीतियाँ हुई, जो भी बहुत चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जब उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग को मेन बात क्या जानना है, ग्रंथों के बारे में जानना है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों को जानना है कि नहीं। तो आगे हम लोग अंदर जाने से अभी कोई फायदा नहीं, हिचपिच हो जाएगा, सही तरीका नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो ग्रंथ से जुड़ा बात होगा वो सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ ग्रंथ की रचना नहीं हुई, पर द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के समय में हुआ था। किस वंश के समय में हुआ था? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद एक वंश आया है जिसका नाम क्या है? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के समय में ही, शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कह सकते हैं, कालाशोक थे ना, तो कालाशोक राजा थे ना, उसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम लोग उसे देखेंगे, लेकिन सिंपल सा थोड़ी सा बता दिए ना, जो दूसरा बौद्ध संगीति है ना, ये किस वक्त हुआ था? तो शिशुनाग वंश के हुआ, शिशुनाग वंश के समय में हुआ था। इस वक्त राजा कौन थे? तो कालाशोक थे। कौन थे?
काल। इतनी बात जानी आगे, और इसमें बहुत सारे काम हुआ, सबके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जो मेन बात है उसको हम लोग ग्रंथ से जुड़ा सभी बातों को देखेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों इसको छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी साहित्य को देख रहे हैं, इस वजह से, है ना। चलो, अब इसमें क्या क्या काम हुआ उस तो किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो कन्फ्यूजन होगा ना। अभी तो हम लोग सिर्फ स्रोत, साहित्यिक स्रोत को देख रहे हैं। चलो, इसमें तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था, इसमें तीसरा बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, ये सबसे पहले हम लिख देते हैं। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। इस वक्त राजा कौन थे? अरे शासक, राजा कौन थे? शासक कौन थे? अशोक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र। बिंदुसार के पुत्र। अभी बिंदुसार के पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो वो मौर्य वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, तीनों क्रम में, ठीक है। तो तीनों क्रम में ये बौद्ध संगीति हुआ था, है कि नहीं। ये लोग है ना, हमेशा हर 100 साल पे कर सकते हैं लगभग, ये लोग मीटिंग करते थे अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। इस वजह से बौद्ध धर्म बहुत आगे तक गया, है कि नहीं। चलो, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए, इसके शासक कौन थे? अशोक थे। अशोक कौन है? बिंदुसार है, ठीक है। बिंदु है यहाँ पे, बिंबिसार है, ठीक है। नाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अशोक जो है, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है। लिख दें, बिंदुसार के पुत्र ये अशोक हो गए, और इसके पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक। समझ में बात आया नहीं? नहीं आया। चलो, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके देख रेख में ये हुआ, है ना। मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में, देख रेख में तीसरा बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। मेन बात जानना है कार्य, है ना। इसमें बहुत कार्य हुए होंगे, हुआ ही होगा, है कि नहीं। लेकिन मेन कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें मेन कार्य जो हुआ था, अभिधम्म पिटक की रचना हुआ था। अभिधम्म पिटक की रचना, और इसमें क्या हुआ था? इन दोनों की रचना हुआ था, ठीक है। रचना लिख देते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके साथ कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है ना, जो मगध की उस वक्त राजधानी थी, है ना। शासक कौन थे? किसके वक्त हुआ था? तो ये अशोक के वक्त में हुआ था। और अशोक कौन है? तो बिंदुसार के पुत्र है। और ये बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद किसके देख रेख में तीसरा बौद्ध संगीति किया गया था? तो ये मोगली पुत्र तिस के देख रेख में ये पूरा ये संगीति, पूरा तीसरा बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? तो अभिधम्म पिटक की रचना हुआ था। किसने रचना किया था? तो इसका रचना इसी मोगली पुत्र तिस ने किया था, हाँ, जो इनके अध्यक्ष थे। पूरा ये तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तो इन्होंने ही
मोगली पुत्र तिस्य की रचना की थी। ठीक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार से के बारे में बातें लिखी गई है या चर्चा किया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है आप लोग जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है नहीं है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था। बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में हुआ था ये। इस वक्त के राजा अजातशत्रु थे। अजातशत्रु कौन है? तो बिंबिसार के पुत्र है। बिंबिसार कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक है। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुआ था ये? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अभी बोल रहा है कि कैमरा में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है ना महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सवाल क्या बनेगा, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। सबसे प्राचीन, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले कौन ग्रंथ की रचना किया गया था? यही दोनों का तो किया ही गया था ना। इसके बाद सबसे प्राचीन यही ना होगा, सबसे पहला ग्रंथ यही, सबसे प्राचीन यही होगा है ना। तो एग्जाम में सवाल ये पूछेगा कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए या सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक है। क्या कौन है ये? त्रिपिटक है। और इस त्रिपिटक में सबसे पहले किसका रचना किया गया था? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का। कब किया गया था? तो इसकी मृत्यु के जस्ट बाद। ठीक है, और इससे अभिधम्म पिटक की रचना कब की गई थी? तो ये 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय में किया गया था। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है नहीं ना है? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि महात्मा बुद्ध का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है इसका नाम क्या है? त्रिपिटक है। क्या नाम है? त्रिपिटक है। इसमें 3 ग्रंथ आते हैं या 3 पिटक आते हैं। इसको बोला गया है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। सबसे बड़ा जो है सुत्त पिटक है, सबसे छोटा जो है कौन है? विनय पिटक। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब और भी इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों को जानते हैं। ठीक है, पहले इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि चलो थोड़ी सा करते हैं। इतना दिन में सारे लोग नोट कर लेंगे, कर चुके होंगे। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है नहीं है ना? इन दोनों संगीतियों में प्रथम बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति में इन तीनों पिटक की रचना किया गया था। हो गया, चलो समझ में आ गया ये बात, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद कुछ ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। जातक ग्रंथ एक जातक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म से संबंधित 200 कहानियाँ लिखा हुआ है। इसमें कितने कहानियाँ लिखा हुआ है? 200 कहानियाँ लिखा हुआ है। और उसके अनुसार, उस ग्रंथ के अनुसार, जातक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध है ना 550 बार जन्म ले चुके हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं या भगवान जो बुद्ध हैं वो 550 बार जन्म ले चुके हैं। और मैत्रेय नाम से उनका जन्म एक बार और होगा। किस नाम से जन्म होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, मैत्रेय नाम से भगवान बुद्ध का जन्म एक बार और होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बस जातक ग्रंथ में इतना ही लिखा हुआ है कि मतलब बहुत बात लिखा हुआ है। 200 कहानियाँ हैं, पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। और प्लस महात्मा बुद्ध जो हैं वो 550 बार जन्म ले चुके हैं और एक बार और उनका जन्म होगा मैत्रेय के नाम से। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ का नाम है। एक ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या नाम है? क्या लिख दिए? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय नामक जो ग्रंथ है ना, इसी ग्रंथ से है ना 16 महाजनपदों की जानकारी हुई है। समझ में आ गया होगा? जैन धर्म का भी ग्रंथ है, लेकिन हम लोग अभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इस अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को 16 महाजनपदों
तो 16 महाजनपदों की जानकारी हुई है। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में किन ग्रंथ से हम लोग को इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हुई है, तो अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ से हम लोग को 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हुई। आगे हम लोग देखेंगे। चलो समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद अभी ग्रंथ के बारे में जान रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दिव्यावदान। दिव्यावदान नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, ये ग्रंथ है, ठीक है, ये तीनों ग्रंथ। दिव्यावदान नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हम लोगों को, है ना, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ से हम लोगों को, है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है कि नहीं। तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिली, किसने कहा कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया है कि ना। तो इसके बारे में जानकारी और भी स्रोतों से मिला है, ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी हम लोग को दिव्यावदान नामक ग्रंथों से भी हम लोग को जानकारी हुई है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और मौर्य वंश के बारे में हम लोगों को दिव्यावदान नामक ग्रंथ से जानकारी हुई है। कोई दिक्कत? चलिए, और ग्रंथ के बारे में देखा जाए, महावस्तु। इस ग्रंथ से भी हम लोगों को, है ना, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखा जाए, ललित विस्तार नामक ग्रंथ है। ललित विस्तार नामक क्या है, ग्रंथ है। उसमें महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का पूरा जीवनी है ललित विस्तार। समझ में आ गया होगा। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में किस ग्रंथ से हम लोग को जानकारी मिलती है, तो ललित विस्तार से। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। दीपवंश महावंश जो बुक है, इस ग्रंथ से हम लोग को, है ना, यह जानकारी होती है। इस बुक से हम लोग को मेनली क्या जानकारी होती है, तो हम लोगों को श्रीलंका के राजवंश और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी होती है। और यह भी जानकारी होती है कि जो अशोक हैं वो, है ना, अपने बेटा को और बेटी को, अशोक के बेटा का नाम क्या है, महेंद्र, और बेटी का नाम क्या है, संघमित्रा, है ना। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुआ है, तो ये दीपवंश और महावंश नामक जो पुस्तक है, इसी पुस्तक से हम लोगों को, है ना, यह जानकारी हुई कि अशोक जो है ना, अशोक जो है, इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी बेटी को श्रीलंका, बेटी और बेटा को श्रीलंका भेजे थे। उनकी बेटी का नाम क्या है, संघमित्रा, और बेटा का नाम क्या है, महेंद्र। तो महेंद्र और संघमित्रा को, है ना, श्रीलंका भेजी थी। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसकी रचना कहाँ हुई थी, तो इसकी रचना श्रीलंका जो है, भारत के नीचे आंसू के जैसा जो बना हुआ है ना, तो श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी, उसी राजधानी में इसकी रचना किया गया था। ठीक है, अनुराधापुरम में इसकी राजधानी किया गया, इसकी रचना किया गया था। कोई दिक्कत है? नहीं। और महावंश में एक और बात लिखा गया है कि जो अशोक है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा है। अशोक जो है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा है। ये महावंश नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? इस सब के बारे में समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? नहीं। और भी ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है ना, एक ग्रंथ जो है बहुत अच्छा ग्रंथ है। उस ग्रंथ से हम लोगों को, है ना, मौर्य वंश और अशोक के, मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी होती है। मौर्य वंश और क्या बोलते हैं, हाँ, मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी होती है। उस बुक का नाम क्या है, चलिए उस बुक का नाम अगर ध्यान आता है तो बताते हैं, ठीक है, पर वो जान लीजिए, ऐसे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। पर उस बुक से हम लोग को जानकारी क्या हुई है, तो बौद्ध जो धर्म है इसके पतन के बारे में और ये मौर्य वंश के पतन के बारे में हम लोग को इस बुक के बारे में जानकारी हुई है। ठीक है, चलिए इस बुक का नाम क्या है, चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। यही इतना ही प्रमुख ग्रंथ है ना। इन सारे ग्रंथों की मदद से हम लोगों को इस काल के बारे में या इस सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हुई है। ठीक है, तो इससे बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध जो भी बौद्ध
धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों से हम लोगों को दो चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि नहीं। एक तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली है और एक तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली। बौद्ध धर्म का साहित्य तो बौद्ध धर्म का जानकारी देगा ही, है ना, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें है ना मौर्य वंश की चर्चा किया गया है, इसमें जो भी ग्रंथ है वो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना क्या किस को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा उसको, तब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को मजा आएगा कि हाँ ये सब हम जानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य को और जैन ग्रंथ को। किसको पढ़ेंगे हम लोग, महाकाव्य को और जैन ग्रंथ को। इन दो टॉपिकों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो हाँ, तो महाकाव्य और जैन ग्रंथ लिखना का है, महाकाव्य और जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। इन दोनों ग्रंथों के बारे में, इन दोनों साहित्यों के जो भी या जैन धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ होगा उनको देखेंगे और महाकाव्य में महाभारत और रामायण के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ी सा बात करते हैं। नोट हो गया ना, चलिए, है ना। वो बुक का नाम क्या है, पूरा लो है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक से हम लोगों को बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी हुई और मौर्य वंश के पतन के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प से हम लोगों को बौद्ध धर्म के और मौर्य वंश के पतन के बारे में जानकारी हुई है। महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध। ऐसे हम लोग बहुत डिटेल से पूरा एकदम उनके पूरा शुरू से लेके एंड तक क्या क्या काम किए अच्छे से जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में एकदम बहुत बढ़िया से कहानी के तरीके जानेंगे, है ना। ऐसे है ना, आप यूट्यूब पे आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है ना, आप ढूंढिएगा या प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, है ना, महात्मा बुद्ध के, है ना, पूरे जीवन के बारे में एक बढ़िया सा हम कह सकते हैं एक कहानी के जैसा बना के अपलोड किए हुए हैं। उसको आप देख के, है ना, नॉलेज ले सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में, अच्छे से ले सकते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग साहित्यिक स्रोत को पढ़ रहे हैं, फिर पुरातात्विक स्रोत को पढ़ रहे हैं, फिर विदेशी यात्रा के विवरण को पढ़ेंगे। ये पूरा हम लोग का अध्ययन के स्रोत पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वैदिक धर्म, वैदिक साहित्य को शुरू करेंगे या वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, उसके बाद ऋग वैदिक काल, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, जाहिर सी बात है, परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन धर्मों के बारे में, और फिर धर्मों के बाद इस महाजनपद के बारे में। फिर उसके बाद हमारा इसी तरह शासन चलता रहेगा, शासन प्रशासन जो होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन वंश आया, क्या राज किया, क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, उसको देखते देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। इस तरह से बढ़िया से एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, इसको आप लोग वीडियो को रोक के, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो नया टॉपिक रहेगा महाकाव्य और जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित जो भी पुस्तक होगा, है ना, उन सारे ग्रंथों को या पुस्तकों को अच्छे से देखेंगे और रामायण और महाभारत के जन्म कहाँ से हुआ, कौन किया, ये सब सारी बातों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।